ये आज तकरीबन हर छोटे बड़े की जेब में मोबाइल मौजूद है। इस मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करना सीखें और अच्छा इस्तेमाल आगे समझाएं, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी। ऐसा ना हो कि ये मोबाइल हमारी नेकियों को बर्बाद कर जाए। सुनो, मैं हदीस पाक सुनाने लगा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, अबू दाऊद शरीफ में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कल क़यामत में एक शख्स आएगा, अपने साथ नेकियों के ढेर लाएगा और तिहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा, और वो जब अल्लाह के दरबार में आएगा, रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की नेकियों को यूं फूंक से उड़ा देगा, वो उड़ जाएगा। वो हैरान होगा, मेरी इतनी जिंदगी की नेकियां खत्म हो गई। भाई गुनाह क्या था? बताया जाएगा, इसके पास नेकियां तो थी, ये मजमे में नेक बनता था, लोगों के सामने बहुत अच्छा था, जब तन्हाई में जाता था तो रब को नाराजगी के काम करता था, रब को नाराज करने वाले काम पर अंजाम देता था। ये मोबाइल इस पर बहुत बड़ा गवाह है। अपनी सर्चिंग को देख लें, मैं किसी पर इल्जाम आयत नहीं करता, अपनी सर्च लिस्ट को हम देख लें, हम क्या सर्च करते हैं तन्हाइयों में, मेरे दोस्तों फैसला हो जाएगा। इस मोबाइल का इस्तेमाल ठीक करना सीखें। अपनी औलाद को दिया है तो उन पर नजर निगरानी जरूर रखें। इसका यह मतलब नहीं है आपकी औलाद की बुरी है, लेकिन बच्चे शैतान वरगला लेता है, उन पर नजर चेक एंड बैलेंस रखें। नाराज ना होना, मैं भी बहन और बेटियां रखने वाला हूँ। जिस घर में किसी बहन बेटी को खुलेआम मोबाइल दे दिया जाए और उस घर के बड़े उस पर चेक एंड बैलेंस न रखे, उस घर के दरवाजे को ताला लगाना और उस घर के दीवारों को ऊंचा करने की फिर कोई फायदे नहीं होते, फिर कोई फायदा नहीं। मुआशरत तबाह हो गई है हमारी। हम घर जाएंगे, इसमें घुस जाएंगे, ना बीवी के लिए टाइम है ना बच्चों के लिए टाइम है। मेरे दोस्तों, कोई वक्त रखें, एक वक्त रखें, उस वक्त में जो आपने जितना काम सर अंजाम देना दे दे, बाकी अपनी मुआशरत तो रखें। एक कमरे में 10 बंदे बैठे थे, कहने लगे हजरत देखें इसने फासले मिटा दिए हैं। मैंने कहा जी आधी बात है। वो कैसे? मैंने कहा दूर के फासले मिटा दिए हैं, करीब के फासले बढ़ा दिए हैं। एक कमरे में माँ और बेटी बैठे हैं, एक कमरे में बेटा और बाप बैठे हैं, लेकिन इनका रास्ता एक दूसरे से नहीं है, दूर दूर है। अगर दूर के फासले घटाए हैं तो करीब के फासले बढ़ाए भी तो है ना। तो मेरे दोस्तों, इसके साथ एक जुमला और भी कहूँ, लोग गाने सुनते भी हैं, शेयर भी करते हैं, ब्लूटूथ इंफ्रारेड तक में भी देते हैं। ये पूछोगी अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, रब फरमाते हैं क़यामत में मुंह पर मोहर लगेगी, मोहर लग जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। ये भी खत्म नबूवत की दलीलों में एक दलील है, नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, फिर तो मुंह नहीं खुलना ना। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बोलेगा, व तशहदु अर्जुलुहुम, पाँव बोलेंगे, बिमा कानू यक्सिबून, इसने कहाँ जिंदगी खर्च की थी। बामुहावरा तर्जुमे में समझाया क्या काम इसने किए थे। हाथ बोलेंगे, ये देखें ये हमारी मोबाइल है, हम यूँ फिंगरप्रिंट रखा और यान हो गया, यूँ की और याफ हो गई, यूँ की और सर्चिंग हो गई। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और इसके मुताबिक अगर किसी गलत जगह में चल के गया, व तशहदु अर्जुलुहुम। मेरे दोस्तों, इसलिए हमें इसको सोचना चाहिए। आपने गाना शेयर कर दिया है, आपने फिल्म का लिंक शेयर कर दिया है, दोस्तों तक दे दिया है, अल्लाह न करे रात को मौत आ गई, आँख कब्र में खुलेगी, पासवर्ड आपके पास है, उसे डिलीट कौन करेगा मुझे बताओ, और वो शेयर होती रहेगी और हम कब्र में भुगतते रहेंगे। क्या कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कौन से मामलात में हम खुद को डाल के बैठे। हम तो उम्मत मोहम्मदिया के लोग थे, अपने मर्तबे को तो हम पहचान ही ना सके। और इससे भी बढ़ के बाज़ औक़ात सर्चिंग में अहले बातिल के बयानात सुनते हैं। आजकल गुस्ताखान रसूल, गुस्ताखान सहाबा, गुस्ताखान औलिया का तर्ज क्या है? वो कोई गुस्ताखी तारीर करेंगे नबी के बारे में, सहाबा के बारे में, और उन्हें पता है लोग आगे शेयर नहीं करेंगे, तो वो चाहेंगे कि गुस्ताखी शेयर हो, लेकिन किसी टेक्ट के साथ, किसी धोखाबाजी के साथ। वो क्या करते हैं, मसलन कादियानी लाभी गुस्ताखी के लफ्ज लिखकर नीचे लिखेंगे लानत भेजकर आगे शेयर कर दें, और हमारा सादा मुसलमान कहेगा कि लानत भेज के आगे भेज रहे ना। और खुदा के बंदे, गुस्ताखी को पाँव के नीचे दबाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। ये उनकी चालें होती हैं, और ये बंदे यूं लेकर हम चल रहे होते, पैकेज हमारा, पैसे हमारे, वक्त हमारा, फोन सेल हमारा, हाथ हमारा, और शेयर हम आले कुफ्र की चीजें कर रहे हैं। क्या फायदा? इसलिए आले हक के पेजेस को सुने, आले हक की बातों को सुने, आले हक की बातों को आगे फैलाएं। आप गूगल पे रहें, आप फेसबुक पे रहें, आप यूट्यूब पे रहें, आप tune.pk पे रहें, आप ट्विटर पे रहें, व्हाट्सएप पे रहें, कोई मना नहीं है, लेकिन दीन के मामलात में ये हमारी गुफ्तगू बराह रास्त नशर हो रही है, लाखों बंदों तक ये जा रही है।
آپ یوٹیوب پر لکھیں مفتی عبد الواحد قریشی, آپ کو ہمارا چینل ملے گا, آپ اس کو سبسکرائب کریں, روزانہ کے لیکچرز ملیں گے. یہی آپ میرا نام فیس بک پہ لکھیں, آپ کو ہمارا چینل ملے گا. اس میں بندہ ایک دوسرے کا معاون بنے, ایک دوسرے کا ہم پلہ بنے اور آگے شیئر کرے, ان بیانات کو آگے لے کر چلے. یقین مانے جب بندہ ان چیزوں کو آگے لے کر چلتا ہے نا, خدا کی قسم سے دینی معاملات میں تعاون کی خاطر رب کی رحمتیں بندے پر اترتی ہیں. تو اسی لیے اہل حق کے پیجز کو سنو, ورنہ نہ سنو. ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ لوگوں کو نیٹ کی دعوت دیتے ہیں, انٹرنیٹ چلاؤ. میں نے کہا نہیں. کہتا پھر کیوں کہتے ہیں آپ ان پیجز کو لائک کریں. میں نے کہا جب حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کی تبلیغی جماعت شروع فرمائی تو کسی نے کہا حضرت جی تسی تے عورتوں کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں, آپ نے عورتوں کو گھر سے باہر نکال لیا. حضرت نے فرمایا جی نہیں, یہ گناہ میرے متھے نہ لگاؤ. الیاس دہلوی نے دیکھا ہے عورتیں گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں, بازار گئی ہوئی ہیں. الیاس دہلوی نے رخ بدلا ہے, بازار نہ جاؤ, اللہ والوں کے پاس ہے. میں نے کہا لوگ ویسے انٹرنیٹ استعمال کرتے تو میرے کہنے پہ انہوں نے آئی ڈی لائک نہیں کرائی ہوئی, میں نے رخ بدلا ہے. بھائی ایمانوں کو نہ دیکھو, ایمانداروں کو دیکھو. ہم نے بھی رخ بدلا ہے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو رحمت صراط مستقیم عطا فرمائے.